ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखा जा रहा है कि बच्चों के विवाह में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और बच्चों के विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भी। वैसे तो ये कहा जाता है कि हर किसी चीज़ का एक समय होता है, चाहे वह जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ का समय होता है। तो ऐसे ही विवाह का भी कहते हैं कि समय ही होता है कि किसी किसी का विवाह इतनी जल्दी हो जाता है, बिना कुछ करे, ना कोई उपाय कराए, ना कुछ है, बस बच्चे पढ़ के निकले और जॉब लगी और पता लगा कि रिश्ते आने लग गए, लड़के हों या लड़कियों के। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं से कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं बच्चों के विवाह को लेके। और कभी कभी बच्चों के विवाह का पता ही नहीं लगता है, सोचते भी नहीं है माता पिता के। हमारा वह सोचते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन देखते हैं कि इतने में कितने सारे रिश्ते आने लगते हैं और कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता पक्का हो जाता है समय से पहले और बच्चों के विवाह हो जाते हैं। तो यह तो रही पहली बात कि भाई चलो ठीक है, बच्चों के विवाह हो गए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, बच्चों की उम्र हो चली जाती है। ये लगता है कि अभी हमारा बच्चा 30 साल का है, अभी हमारा बच्चा चलो हो जाएगा, अभी 32 का हो गया, हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन 35-34 के बाद बहुत ज़्यादा सोचना एकदम पड़ जाता है यदि बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के विवाह ना होने में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष हो गया, हमको पता ही नहीं है। कभी कभी बच्चों की कुंडली में कोई दोष है, कभी दिखाया किसी को, किसी ने कोई उपाय बताया, लेकिन उपाय भी कर लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमारे बच्चों के विवाह के लिए कोई रिश्ता आया। और यदि रिश्ते आ भी रहे हैं, रिश्ते खूब आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन एक रिश्ता आ रहा है, लेकिन कोई भी रिश्ते के साथ बात नहीं बन पा रही है, तो आप जरूर से समझ जाइए कि आपके बच्चों की कुंडली में कोई ना कोई दोष जरूर है। और या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के विवाह होते ही देर से हैं, क्योंकि जो ईश्वर लिखते हैं वही होता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यदि देर से भी बच्चों के विवाह हो रहे हैं तो माता पिता को परेशान नहीं होना चाहिए और लड़के लड़कियों को भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब ईश्वर की मर्जी होती है, हर कार्य जीवन में ईश्वर की मर्जी से होता है। कभी कभी हमारे समय आ गया है बच्चों के विवाह का या और भी किसी चीज़ का, और हमको किसी ने उपाय बताया, वो पता लगा, हमने वह उपाय कर लिया और हमारा काम बन गया, हमारा बच तो हमको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद अब ये हमारे उपाय नहीं कराए। उपाय करते हैं, कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं उपाय, क्योंकि हमारे बच्चों की कुंडली में यदि 80% की अशुभता है तो समझिए कि उसको 80% लेके 50% जरूर कर देते हैं उपाय। और उपाय करने से जब वह अशुभता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हमारे जो विवाह का समय भी जो होता है बच्चों के, तो वह भी कम हो जाता है। यदि महीने 2 महीने में अगर हमारे बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते पक्के होंगे तो समझ लीजिए वह रिश्ता 20 दिन में पक्का होके ही रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत सारे लड़के लड़कियों से उपाय करवाए हैं हमने, बहुत सारे माता पिता से उपाय करवाए हैं हमने, और जो मैं आज बता रही हूँ वही रिजल्ट आए हैं। कि पता लगा कि पहले बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि इतने समय में आपके बच्चे का विवाह होगा, इतने समय में आपके बच्चे का विवाह होगा, इतने साल लगेंगे, इतने महीने लगेंगे। लेकिन जब वो उनसे उपाय करवाए गए तो पता लगा कि वो साल महीनों में बदल गए और महीने हैं वो दिनों में बदल गए। किसी ने कहा कि आपके बच्चे का विवाह 2 महीने में होगा, हमने कहा नहीं, उपाय करो। उपाय करा तो पता लगा 1 महीने में बच्चे का विवाह पक्का हो गया। और बस पक्का होने भर की देर होती है, फिर जब पक्का हो जाता है विवाह तो स्वाभाविक सी बात है कि विवाह तो संपन्न हो ही जाना है, चाहे वह महीने भर बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, बस केवल और केवल पक्का होना चाहिए विवाह। विवाह के योग बनने चाहिए और अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए। तो अब होली आ गई, होली आने ही वाली है। 3 मार्च को शायद होलिका दहन होना है। तो होलिका दहन जिस दिन हो तो उस दिन को, उस समय को बहुत अच्छा माना जाता है
कि यदि हम इस दिन यदि कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, मैं तो खैर विवाह के लिए ही लाई हूँ उपाय, और मैं विवाह के उपाय बताती भी हूँ। मेरी जो वीडियो जितनी बनती हैं वे सब विवाह के उपाय की बनती हैं, क्योंकि वे विवाह के उपाय की जो वीडियो होती हैं वही बहुत ज़्यादा चलती हैं मेरी, और इसलिए मैं विवाह के लिए, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर आजकल 80% 90% बच्चे विवाह को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप इस उपाय को होलिका दहन पर ही करिएगा। जिस समय होली में आग लग जाए और होलिका दहन हो रहा हो, तो उस समय यदि हम कोई भी उपाय करते हैं विवाह के लिए या और सारी मनोकामनाओं के लिए, तो देखा गया है 100% टाइम थोड़ा जरूर लगेगा, और कभी कभी तो उपाय करा समझिए 2-3 दिन बाद ही आपका काम बन गया। और होलिका दहन का इतना बड़ा महत्व है। तो आपको करना क्या है, मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुकी हूँ होलिका दहन के लिए। इससे पहले 2 वीडियो शायद आप तक पहुँची होंगी किसी किसी तक, तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय है। लेकिन आज मैं तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ तीसरी वीडियो में, कि आपको करना क्या है। होलिका दहन वाले दिन आप एक सूखा नारियल ले आएं, और सूखा नारियल लाने के बाद और उस नारियल को लाल कपड़े में आप लपेट लीजिए। लाल कपड़े में या पीले में, किसी में भी लपेट सकते हैं जैसा आपका मन हो। और उस कपड़े में लपेटने के बाद आप अपने सर से 7 बार घुमा के, क्योंकि कहते हैं ना कि 7वां घड़ी सबसे ज़्यादा सही हो, तो बच्चों के विवाह तुरंत जैसे ही उम्र विवाह की हुई, और 7वां अगर पीड़ित, तो कोई कहीं दूर दूर तक चांस नजर नहीं आते हैं बच्चों के विवाह के, जब तक कि उपाय ना कराएं या फिर कोई ऐसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस 7वें घर पर पड़े कि जो उसकी अशुभता खत्म हो जाए। कभी कभी अपने आप भी ऐसा हो जाता है कि अपने आप से जब समय आता है और शुभ ग्रह की बृहस्पति है जैसे इनकी दृष्टि यदि 7वें घर पर पड़ती है, तो भी अपने आप से बिना कुछ करे धरे अपने आप ही एकदम शुभ हो जाता है 7वां घर, और बहुत जल्दी बच्चों के विवाह हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप माता पिता हों चाहे लड़के लड़कियां हों, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसी रचना ईश्वर रचते हैं कि जो भी कार्य होते हैं वे समय से होते हैं, और बस चिंता इसलिए हो जाती है कि पता नहीं बच्चों के विवाह होंगे या नहीं होंगे। लेकिन विवाह होके रहते हैं चाहे किसी भी उम्र में हो, लेकिन बहुत सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके विवाह नहीं होंगे। लेकिन 100 बच्चों को अगर याद कहेंगे तो उसमें से कम 99 बच्चों के विवाह होकर ही रहेंगे। एक आध बच्चा रह सकता है बिना विवाह के, लेकिन 99 बच्चे विवाह होकर ही रहेगा, चाहे थोड़ी देर से और चाहे थोड़ी जल्दी। तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं, परेशान होना ही नहीं चाहिए। तो मैं बताने जा रही थी अपना उपाय। तो बस आप होलिका एक नारियल लीजिए, उसको लाल कपड़े में लपेटिए। जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है वह अपने ऊपर से, बच्चा स्वयं कर रहे हैं लड़के लड़कियां, तो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं, और जाके अपने घर के आसपास कहीं भी चौराहे पे होलिका दहन हो रहा हो और उसमें जाएं, और वो उसको नारियल को पकड़े बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ डाल के ही आते हैं। तो आप नारियल को पकड़े हाथ में और ऐसे, और उसकी होली की 3 परिक्रमा लगाएं, और फिर खड़े होकर 1 मिनट सी और अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें, और सोचें कि हमारा विवाह हो ही गया है, ऐसे सोचें आप। और वहाँ पर बस वो नारियल जो लाल कपड़े में बंधा हुआ है वहाँ पे होलिका दहन में डाल दें, और अपने घर आ जाएं वापस। और घर आने के बाद या तो अपने घर के अंदर आके थोड़ा फेस वेस धो लें, हाथ धो लें, हाथ तो जरूरी धो लें, और बस फिर आप ये उपाय कर आए हैं तो आप देखेंगे। एक विश्वास के साथ करके आइए, मैं बता रही हूँ तो एक विश्वास के, इस समय भी मैं बताते समय भी एकदम अपने अंदर इतना विश्वास ला रही हूँ कि आप भी उतने ही विश्वास से इस उपाय को करिएगा। और वीडियो को हमारी पूरी देखिएगा, रोज भी वीडियो जैसे आप देखते हैं, और बस करिएगा इस उपाय को विश्वास के साथ। बहुत आजमाया हुआ उपाय, बहुत सारे लोगों ने इसे करा है, और बहुत पावरफुल उपाय है होलिका माता का। तो आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो वास्तु जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी, क्योंकि यह होलिका माता का उपाय और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक और पावरफुल उपाय है। धन्यवाद।